बदलते हुए मौसम ने जहां तापमान 44 से 45 डिग्री बना हुआ था, वहीं आंधी व छिटपुट बरसात ने प्रदेश में तापमान को 40 डिग्री तक ला दिया है। अगले 3 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने के साथ ही 19 जून के बाद मानसून की बरसात होने की बात मौसम वैज्ञानिकों ने कही है। मानसून अब की बार एक सप्ताह पहले आएगा तथा अच्छी बरसात की उम्मीद मौसम वैज्ञानिक लगा रहे हैं। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन मौसम परिवर्तनशील रहेगा। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि कभी धूप, कभी बादलवाई तथा कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी के साथ प्री मानसून की बरसात हो सकती है। इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तनशील मौसम ने तापमान में कमी लाने का कार्य किया है। 3 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट आई है तथा गर्मी से कुछ राहत मिली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिवर्तनशील मौसम में बागवानी व नर्सरी के पौधों की शाम के समय सिंचाई करें। भिवानी की भूमि रेतीली है, यहाँ पर नमी की जो कमी हुई थी वह पूरी हो रही है। कपास की निराई व गुड़ाई का कार्य किसान कर सकते हैं। 19 से 20 जून के बाद मानसून की बरसात क्षेत्र में होने की संभावना भी जताई है। जो पिछली बार हमने 2 दिन पहले हमने बताया था कि तापमान में हल्की गिरावट होगी, उसी के अनुरूप मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बादलवाई भी हो रही है, टेम्परेचर हल्की बरसात भी हुई है आसपास, उसकी वजह से जो टेम्परेचर 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था वो घट करके 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। आज भी आप देख रहे हो कि बादलवाई और हवाएं देखने को मिल रही है। तो आने वाले अगले 3 से 4 दिन के दौरान जो है वो गस्टी विंड्स यानी धूल भरी आंधी जो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, उसके साथ बादलवाई और हल्की छिटपुट बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। जैसे मैंने आज बताया, आज 16 तारीख में जो बादलवाई दिखाई दे रही है, आगे 2-3 दिन ये बादलवाई रहेगी, लेकिन 19 तारीख के बाद जो है वो मानसून की एंट्री होने की संभावना है और मानसून से पूर्व की बरसात भी हो सकती है। तो उसके चलते जो है मानसून भी अब की बार एक सप्ताह पहले आने की संभावना बन रही है। तो अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। अभी अगले 3 से 4 दिन तो मौसम जो है वो ऐसा ही बना रहेगा, धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बूंदाबांदी, गरज चमक हो सकती है, जिससे कि तापमान में गिरावट बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद में बारिश की संभावना बन रही है। तो कपास की फसल की बात करें, जब टेम्परेचर पीछे हाई हो गया था उस टाइम थोड़ा सा था कि जिन्होंने किसान भाइयों ने रेतीली भूमि पे कपास लगा रखी है, टिब्बे वाली जो धरती है उस पे जो है उसमें मॉइस्चर कम रहती है। मॉइस्चर नमी की कमी की वजह से पौधे जो है फसल मुरझाने लग गई थी, लेकिन अभी टेम्परेचर डाउन हो गया तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। निराई गुड़ाई अगर घास खरपतवार है तो निराई गुड़ाई जो है वो अवश्य करें। और इसके साथ साथ जो बागवानी फसल है या छोटे नर्सरी के पौधे हैं उनको जो है वो सिंचाई देते रहें समय समय पर, और सिंचाई जो है वो शाम के समय करें। जैसे अभी तापमान जो है वो जब 45 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर था तो उस टाइम समय रेड अलर्ट था अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। और अब चलते चलते जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनेक अध्ययनों के बीच न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के शोध में बदलाव के बारे में आई विस्तृत जानकारी हैरान परेशान करने वाली है, जो विज्ञान पत्रिका साइंस में प्रकाशित हुई है। अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों के कारण ऋतु चक्र तेजी से बदल रहे हैं, जिनका असर सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि पूरी प्रकृति और इंसानों की जिंदगी पर पड़ रहा है। गर्मी, सर्दी और बारिश हर मौसम की अपनी खास भूमिका होती है, लेकिन अब ये समय पर नहीं आ रहे। जलवायु परिवर्तन के कारण वसंत 15 दिन पहले आ रहा है तो पतझड़ 15 दिन देर से शुरू हो रहा है। इसके कारण पौधों के बढ़ने की अवधि 50 वर्षों में लगभग 1 महीना बढ़ी है। गर्मी के दिनों में औसतन 5-10 दिन की वृद्धि हुई है तो सर्दी की अवधि घटी है। बर्फबारी कम हो रही है और बर्फ जल्दी पिघलने लगी है। मानसून अनिश्चित हुआ है, यानी कभी बहुत तेज बारिश होती है तो कभी सूखा पड़ता है। प्रवासी पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों के जीवन चक्र में भी बदलाव आया है। जहां तक मानव स्वास्थ्य का सवाल है तो गर्मियों की अवधि लंबी और तीव्रता ज्यादा होने से गर्मी से जुड़ी बीमारियों और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में फसलों की बुवाई और कटाई के समय में बदलाव के कारण उपज में गिरावट आई है। सिंचाई समय पर ना हो रही है और कीटों के प्रकोप का खतरा बढ़ा है। गर्म ऋतु के लंबे होने से जंगल में आग लगने की घटनाएं और तीव्रता बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन से महासागरों के अंदर रोशनी घटी, जबकि समुद्री खाद्य श्रृंखला तथा ऑक्सीजन उत्पादन के लिए रोशनी जरूरी है। इससे बचने के लिए जीवन पद्धति में बदलाव के साथ साथ वैश्विक नीतियों में भी बड़ा बदलाव जरूरी है।
और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सामाजिक संगठनों ने एचयू कुलपति का फूंका पुतला। कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार की अच्छी संभावनाएं, कहा डॉक्टर विनोद फोगाट ने। पानी की किल्लत को लेकर लोगों का प्रदर्शन, अधिकारी की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।